के मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज प्रतिशत का पार्ट 19 देखेंगे। पार्ट 19 में टाइप थर्ड में जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, वो थोड़ा तो उसका स्टैंडर्ड हाई है। तो इसमें हम लोग देख रहे थे कि परीक्षा का पूर्णांक निकाल रहे थे, परीक्षा का उत्तीर्णांक निकाल रहे थे और परीक्षा का प्रतिशत उत्तीर्णांक निकाल रहे थे। तो वही प्रश्न है, वही टाइप है। सिर्फ टाइप थर्ड में हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ऊपर हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा कि इस टाइप के प्रश्न रहेंगे तो इसको कैसे अप्रोच करना है। तो आपका प्रश्न इस टाइप से रहेगा। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिए। इसी प्रश्न में हम लोग तीनों चीज़ निकालने के लिए सीख लेंगे। एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 35% अंक प्राप्त करता है तथा वह परीक्षा 50 अंकों से फेल कर जाता है। एक अन्य परीक्षार्थी उसी परीक्षा में 42 अंक प्राप्त करता है तथा वह उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक से 20 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। परीक्षा का पूर्णांक एवं उत्तीर्णांक ज्ञात करें। तो इस तरह से प्रश्न रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा। माने दो तरह के विद्यार्थी हैं। एक विद्यार्थी है जो प्राप्त अंक करता है, प्राप्त अंक उसको मिलता है 35% अंक प्राप्त करता है तथा वह परीक्षा 50 अंकों से फेल कर जाता है। तो जो फेल कर रहा था उसको हम लोग क्या करते हैं, पास कर देते हैं। यही बनाने का ट्रिक है कि 50 अंक देकर के उसको क्या कर दिए, पास कर दिए। ठीक है, बराबर एक अन्य परीक्षार्थी उस परीक्षा में 42% अंक प्राप्त करते हैं। दूसरा परीक्षार्थी है जो 42% अंक प्राप्त करता है तथा वह उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक से 20 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। तो ज़्यादा अंक प्राप्त कर लेता है तो उसको क्या करते थे, घटा देते थे। घटा दिए तो अब दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो अब इसको हल कर दीजिए। प्रतिशत को प्रतिशत तरफ ले आइए, अंक को अंक तरफ ले आइए। तो ये 50 अंक है, ये 20 अंक है, इधर आएगा तो जुड़ जाएगा। तो 50 और 20 कितना हो जाएगा, 70 अंक हो जाएगा। 70 अंक हो जाएगा। और ये 35% प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 42 में से 35 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7%। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इसको हम एक निकालेंगे तो 7 एकम 7, 10 होते 70। यानी कहने का मतलब कि 1% बराबर 10 अंक, 1% बराबर 10 अंक। कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब कहता है परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है। तो आप तो निकालने के लिए पहले से जानते हैं परीक्षा का पूर्णांक, तो निकाल दीजिए। परीक्षा का पूर्णांक निकालने के लिए कहा जाएगा तो 10 के तुलना 1 से 10 अंक है, प्रतिशत वाला नीचे और गुना 100 कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यानी परीक्षा का पूर्णांक कितना हो गया, 1000 अंक का हो गया। ये पहला प्रश्न आपको परीक्षा में पूछ सकता है। दूसरा प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि परीक्षा का उत्तीर्णांक निकालिए। परीक्षा का उत्तीर्णांक निकालिए। उत्तीर्णांक निकालने के लिए कहा जाएगा तो देखिए 35% अंक लाता है और 50% और अंक लाता है तो क्या हो जाता है, पास हो जाता है। तो हम क्या जानते हैं कि 50% यानी 50% और कितना अंक, हमको टोटल चाहिए कितना, 42 अंक, तभी तो पास कर। टोटल से कितना चाहिए, 40 अंक चाहिए, तो क्या होगा, पास कर जाएगा। तो यानी कि 35% और गुना के चिन्ह कर दें, कितना हो जाएगा, 10 अंक। 50% बराबर 10 अंक और प्लस 50 अंक आपका कुल अंक हो जाएगा। तब 35 दहों को इतना हो गया, अब प्लस 50 और जोड़ दीजिएगा, यानी टोटल कितना हो गया, 400 अंक हो जाएगा। उत्तीर्णांक कितना हो गया, 400। कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे प्रश्न आपको कह सकता है कि परीक्षा का उत्तीर्णांक ज्ञात करिए। 3rd नंबर में आपको पूछ सकता है कि परीक्षा का
प्रतिशत उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। उत्तीर्णांक ज्ञात करने के लिए कह सकता है तो 35%, ठीक है। उसमें हम क्या किए, 50 अंक जोड़ देते हैं तो पास हो जाता है। तो 50 अंक किसके, 10 के बराबर है, यानी कितना हो गया 5, यानी कि 35 और 5 कितना हो जाएगा, प्रतिशत का चिन्ह रहेगा। तो 35% और 5% कितना हो गया, 40%, यानी 40% लाने पर विद्यार्थी क्या हो जा रहा है, पास हो जा रहा है। तो इस तरह से आप तीनों चीज़ आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। तो तीनों में से कोई एक ही एग्ज़ाम में पूछेगा, हम आपको एक ही प्रश्न में तीनों चीज़ बता दिए, ठीक है। तो आपको और आसानी हो गया समझने में कि एक एग्ज़ाम में कोई एक ही चीज़ पूछेगा, या तो परीक्षा का पूर्णांक निकालने कहेगा, या तो उत्तीर्णांक निकालने कहेगा, या परीक्षा का प्रतिशत उत्तीर्णांक निकालने के लिए कहेगा। आप इसको शॉर्ट में प्रतिशत इस तरह से लिख दीजिए, निकालने के लिए कहेगा, कोई एक चीज़ निकालने के लिए कहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक परीक्षा में क्वेश्चन नंबर 79 पेज नंबर 222 पेज पर आपका 3 राइटर बुक RS अग्रवाल का है, ठीक है। आप जाकर के प्रश्न देख सकते हैं। एक परीक्षा में सफलता के लिए कुल अंकों के 33% अंक चाहिए। एक विद्यार्थी ने 125 अंक प्राप्त किए तथा वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। कुल पूर्णांक कितने हैं? कह रहा कि उत्तीर्ण होने के लिए, उत्तीर्णांक के लिए, पास करने के लिए आपको चाहिए 33%। विद्यार्थी क्या कितना अंक प्राप्त करता है? विद्यार्थी अंक प्राप्त करता है 125 अंक प्राप्त करता है, लेकिन 40 अंक से फेल हो जाता है। तो 40 अंक इसको दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो 40 अंक देने का मतलब कि 125 प्लस 140 करते हैं तो 165, यानी 165 अंक बराबर 33%। तो परीक्षा का पूर्णांक निकालना है। परीक्षा का पूर्णांक निकालना है तो 165 की तुलना किससे कर देंगे, 33 से। प्रतिशत वाला कहाँ, नीचे। अब कटता है तो काट देंगे, 3 से कट रहा है, 3 11 तिया 33, 11 तिया 33, 11 एकम 11, बच गया कितना 5, 11 पचे 55, कट रहा है 3 से काट दिए, 3 पचे 15, और निकालना है पूर्णांक तो गुना 100 कर देंगे तो कितना हो गया 500। टोटल कितना हो गया 500 अंक का एग्ज़ाम था। तो इस तरह से आप प्रश्न को हल करिएगा। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 20 214 पेज पर है, जो 3 राइटर बुक का है। मोहन को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24 अंक प्राप्त किए तथा उसे 9 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ये आपको निकालना है। कह रहा उत्तीर्णांक के लिए उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए, ठीक है। प्राप्त अंक किया, इसको कितना अंक प्राप्त हुआ है, 24% अंक प्राप्त किया है। 24% अंक प्राप्त किया है और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो अनुत्तीर्ण हो गया, इसको 9 अंक दे देंगे, प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। यानी कि 24% और 9 अंक, जब 9 अंक जोड़ते हैं 24% में तो 36% के बराबर हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब हो गया कि 9 अंक बराबर कितना प्रतिशत, 9 अंक बराबर 12%। यही हो गया कि 9 अंक बराबर 12% हो जाता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 9 अंक बराबर 12%, क्योंकि 9 अंक जब जोड़ रहे हैं तो 36% के क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, ठीक है। तो कहेगा परीक्षा का पूर्णांक याद करिए। परीक्षा का पूर्णांक निकालना है। तो 9 अंक, अब प्रतिशत में कितना 12, प्रतिशत वाला नीचे, पूर्णांक निकालना तो 100 से गुना कर दें, काटिए 3 से, 3 3 9 3 4 12, 4 से काट दीजिए तो 25 और 100,
तो 25 75 अंक, यानी पूर्णांक क्या था 75 अंक का था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 82 222 पेज पर। सारे के सारे प्रश्न थ्री राइटर बुक से है, RS अग्रवाल से। चलिए देखते हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए तथा वह 30 अंकों से फेल हो गया। इसी परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त किए तथा उसने उत्तीर्ण होने से 42 अंक अधिक मिले। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक कितने होंगे? ये आपका परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न। दो विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी 20 अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल कर जाता है, तो 30 अंक इसको दे के हम पास कर दिए। दूसरा विद्यार्थी है 32% अंक प्राप्त करता है और पास होने से 42 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है, तो इसको घटा देंगे तो क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, आपके अंक को अंक के तरफ और प्रतिशत को प्रतिशत के तरफ, तो ये 42 अंक इधर आ जाएगा तो 72 हो जाएगा, और ये 20% प्लस में उधर जाएगा माइनस में तो 12% हो जाएगा। अब कटता है तो काट देंगे, ये अंक है, अंक लिख देते हैं। 12 एकम 12, 12 छक 72, यानी कि 1% बराबर 6 अंक, 1% बराबर 6 अंक। तो पूर्णांक निकालना है तो पूर्णांक निकाल दीजिए। पूर्णांक बराबर 6 अंक बराबर 1% गुना 100 कर दीजिए तो आपका पूर्णांक निकल जाएगा। यानी पूर्णांक कितना निकल गया, 600 अंक का। 600 अंक आपका पूर्णांक निकल गया। लेकिन आपको निकालना है उत्तीर्ण का पूर्णांक प्रतिशत निकालना है ना, प्रतिशत अंक निकालना है। तो उत्तीर्ण होने के लिए उत्तीर्ण पूर्णांक प्रतिशत अंक निकालना है, ये निकालना है। तो 20% प्लस 30 अंक देते हैं तो पास हो जाता है। 30 अंक यहाँ देते हैं, यहाँ प्रतिशत कितना हो जाता है 6, दिए की तुलना दिए से, तो प्रतिशत का चिन्ह डाल देंगे। 6 से काट दिए, 6 पचे 30, यानी 20% और 5% मिलकर कितना हो गया 25%। यानी प्रतिशत में कितना चाहिए, 25% इसको चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न रहेगा, तो आप ऐसे अप्रोच करिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका टाइप 3। ठीक है, अब कुछ प्रश्न जो आपको होमवर्क में दिए गए थे जो कि बेसिक है, हाँ, प्रतिशत का परसेंटेज का बेसिक प्रश्न है, इसको हम हल कर देते हैं। ठीक है, आप हल किए ही होंगे, होमवर्क का था इसलिए आप हल किए ही होंगे, तो हम आपको हल कर देते हैं। कहता है 400 का 39.5% प्लस 350 का 60% और 440 है। बिल्कुल बेसिक है, इसको आप हल कर दिए। 400 का 39.5 और बटा में 100 कर देंगे, पर दशमलव हटाएंगे तो एगो 0 लिख देंगे, प्लस 350 गुना x मान लेते हैं 100% बराबर इतना 440। अब इसको तो हल करिए लीजिएगा। काट छाट कर दे, 2 0 से 2 0 कट गया, और इधर भी 0 से 0 कट गया। काटता है तो काट दीजिए। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ये कट रहा है 5 से तो काटिए। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 45, 2 से 2 कट जाता है, 2 दूनी 4, यानी क्या हो गया 79 गुना 2 करिएगा तो 158 हो जाएगा, प्लस इधर हो जाएगा 7x बटा में 2 हो जाएगा बराबर 440। ठीक है, ये प्लस में उधर जाके भेज दीजिए, इसको माइनस में कर दीजिए, तो 7x/2 बराबर 440 में से 158 घटा दीजिएगा तो 84 हो जाएगा। ये भागा में उधर गुना में, तो 7x बराबर 84 गुना 2 कर दीजिएगा, चाहे उलट दीजिए, सीधे x बराबर निकाल दीजिए, तो 84 क्या हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा, 7 नीचे हो जाएगा। 7 से कटता है तो काट दीजिए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी x बराबर 12 दूनी कितना हो गया 24। ये आपका निकल के आ गया। तो ये बिल्कुल बेसिक है जो आपको होमवर्क में मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 320 का 125%, 125 बटा में 100 प्लस
125 का x बटा में 100 बराबर 440। यही है आपका। कटता है तो काट दीजिए, 0 से 0 काट देते हैं। 5 दूनी 10, 5 से काटिए, 5 दूनी 10 अब पचे 25, काट दीजिए इसे। 8 दूनी 16 दूनी 32, नहीं कट रहा है ना, इसको काट दिए। 25 चौ 100, 25 पचे 25 से, यानी क्या हो गया 16 गुना 25 करिएगा तो कितना हो जाएगा 400 प्लस 5x अब बराबर 440। यही हो गया। नीचे 4 है, नीचे 4 रह जाएगा। ये 400 उधर चल जाएगा तो हो जाएगा कितना, डायरेक्ट करते हैं x बराबर 400 घट जाएगा तो 40 बच जाएगा, और 4 ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा। काट दीजिए, 5 × 40, यानी x बराबर कितना हो गया 832। ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 217 पेज पर, 3 राइटर का। चलिए इसको हल करते हैं। 1500 का 45%, 45 बटा में 100 प्लस 1700 का 35 बटा में 100 बराबर एक इतना का x% हो गया। अब हल कर दीजिए। ये 2 0 से 2 0 काट दीजिए, ये 2 0 से 2 0 काट दीजिए। गुना करिएगा तो 15 गुना 45 कीजिएगा तो 675 प्लस 17 गुना 35 कीजिएगा तो 595 बराबर ये कटता है तो काटिए, 5 से काटिए। 5 दूनी 10, 0, 5 से काटते हैं, 5 6 का 30, 5 तिया 15, पचे 25, और काटिए 5 से। 5 चौ 20, काटिए 5 से। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। अब तो नहीं कट रहा है तो 127 x बटा में कितना 4, इधर जोड़िएगा तब 1270 बराबर ये हो जाएगा 127 x बटा में 4। इसको उलट दीजिएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 1270, और गुना क्या हो 4 ऊपर चला जाएगा और 127 नीचे, 127 से 10 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर कितना है 10 चौ 40। ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आर्यस अग्रवाल 3 राइटर बुक से है। एक संख्या में 25% कमी करने पर यह 225 हो जाती है। इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए कि यह 375 हो जाए। तो मान लेते हैं एक संख्या कोई x मान लेते हैं। ठीक है, संख्या अपने आप में 100% होता है। ठीक है, जैसे संख्या कोई भी संख्या जो है, संख्या को अपने आप में 100% मानते हैं। तो 100% में से 25% हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा, 75% हो जाएगा। माना संख्या बराबर x। ठीक है, तो x का 75% बराबर 225 ये हो जाएगा। इसको हल कर देते हैं तो x का 75% माने 100 225, इसको हल करते हैं तो कितना 25 75 25 चौ 100, तो 3x बटा में 4 बराबर 225। 225 इसको हल करिए तो 225, 4 ऊपर और 3 नीचे, 3 से कटता है तो काट देते हैं। 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, 175 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। 100 कितना आ गया 300। तो कराता है वृद्धि करने के बाद, बाद संख्या क्या हो जाता है, वृद्धि के बाद संख्या हो जाता है 375 हो जाता है। ठीक है, यानी प्रतिशत वृद्धि बराबर प्रतिशत भी, तो 75 की तुलना कितना से कर देंगे 300 से, गुना 100 कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कटता है तो काट दीजिए।
ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 3 से काटिए तो 25 75, यानी कि आपका कितना हो गया 25% की वृद्धि हो गया। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो आपका होमवर्क में मिला था ये प्रश्न, जो भी आपको सॉल्व कर दिए। तो इस तरह से आपको प्रश्न बनाने होते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसी में आगे हम लोग अब सीखेंगे, प्रतिशत में सीखेंगे मूल्य में प्रतिशत कमी एवं प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।